अरे हमसे बड़ा भूत कहाँ होगा जी है? आपसे हमसे बड़ा भूत कहाँ मिलेगा। हमसे यही कहते सभी का कि भगवान का भजन करो, कल्याण ही कल्याण है। भगवान के भजन से ही कल्याण है कल्याण जी। जब पृथ्वी पे पाप होता है, गौरव अत्याचार होता है, तब प्रभु आते हैं जी। सारे कार्य से पैसे से नहीं होते जी। इनको तो गधे भी नहीं खा रहे, पैसे को गधे भी नहीं खा रहे, नहीं खाते। लेकिन बाकी प्रसाद कैसे महाराज जी ग्रहण करते, कहाँ पर कैसे बनता? अपना भोजन बना कर करते हैं इसी पर। जी हाँ, इसी धूना पर। कोई भंडारे में भोजन नहीं जाते, कहीं पर अपना ही करते। तीनों लोग है गुरु के चरणों में, बाकी कुछ भी झूठा सवाल है। तीनों लोग गुरु के चरणों में ही। दोस्तों, माघ मेले में अखिल विश्व को जगाने के लिए हमारे संत, त्यागी, तपस्वी, महान संत आ चुके हैं। आप सब अगर दर्शन करेंगे उनका, आप सब उनका आशीर्वाद लेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि हमारे संत महात्मा कितना त्याग और तपस्या करते हैं, कितनी कठोर साधना करते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इस कड़ाके की ठंड में महाराज जी देखिए कैसे अलख निरंजन बनकर जो है धूनी के सामने रहते हैं, साधना और तपस्या करते हैं। बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब जिन संत महाराज जी लोगों को पूरे साल भर जंगलों में जाकर भटक कर उन्हें देखने की कोशिश करते, उनका दर्शन करने की कोशिश करते हैं, आज माघ मेले में जब उत्सव होता है संतों का, जब उत्सव होता है देवताओं का और साक्षात देवता स्नान के लिए उतरते हैं संगम में, तो ऐसे समय पर संत महाराज जी लोगों का दर्शन हो जाता है। मेरा सभी दर्शकों से, सभी बंधुओं से निवेदन है कि महाराज जी को जरूर देखें, क्योंकि ये दर्शन बहुत भावपूर्ण होने वाला है। ये सदियां मिट जाएगी, उम्र आपकी बीत जाएगी, लेकिन ऐसे त्यागी और तपस्वी संतों का दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाता है। जी, महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन। महाराज जी अलख निरंजन की तरह एकदम धूना रमाए हुए यहाँ पर साधना में बैठे हुए हैं, और ठंड में भी लोग रजाई गद्दा सब ओढ़े रहते हैं। यही गद्दा ओढ़ने वाले सब ओढ़ेंगे ही ना जी, हमारा काम थोड़ी है ओढ़ने का। जी जी जी, हमने तो अपनी चादर ओढ़ रखी है। अच्छा, ये चद्दर है? हाँ, ये चादर है हमारे भस्म चद्दर है जी। हाँ जी, इससे फिर जो है ठंड तो ठंड, भूत पिचास भी कुछ भी नहीं होगा। अरे हमसे बड़ा भूत कहाँ होगा जी है? आपसे बड़ा भूत कहाँ मिलेगा। जी 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 जी, हम भूतों से जुड़ जाते हैं। 2 पैर वाले जो जिंदे भूत है, इनसे तो हम भी बचना चाहते हैं थोड़े से। जी, क्यों? उल्टे सीधे कर्म करते हैं जी, तो बचना ही पड़ेगा, नहीं तो अपना भी भजन नष्ट है। जी है? जी, भगवान को या प्रभु को कौन मान रहा? कोई मानता है 1000 में 2-4 मान दे, नहीं तो बेकार के झोल में लाई करते फिरते हैं। जी जी जी, हमसे यही कहते सभी का कि भगवान का भजन करो, कल्याण ही कल्याण है। भगवान के भजन से ही कल्याण है कल्याण जी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है विदेशी संस्कृति की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और उन्हें लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति ही जो है सबसे बड़ी संस्कृति है। हाँ, अपना अपना विचार है, सही है जी, अपना अपना मन का विचार ही तो होता है जी। कोई किसी तरह से सोच रहा है, कोई किसी तरह समझ रहा है। मालिक तो एक ही है, एक ही है मालिक तो सबका एक ही होगा ना। अच्छा, मानने की चीज है, कोई कुछ भी मान लो। जी 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 जी। लेकिन पहले जो है, पहले के समय पे अखिल विश्व पे सनातन धर्म का ही राज था, सनातन संस्कृति का ही राज था। तो क्या आज नहीं है? जी, आज भी होगा जी। आज नहीं चल रहा, आज भी है जी। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जो कहीं जा रहा है बह जा रहा, बह जाने, मगर सब थोड़ी कर सकते हैं ना जी। राम राज में भी तो कोई विरोधी थे। जी जी जी, राम राज नहीं था कभी, असुर थे, है ना जी। आज भी वही है। जी 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 जी। तो इससे सनातन धर्म की हानि तो नहीं होने वाली? हानि कहाँ से हो जाएगी? हानि का तो विचार ही नहीं है। जो असुर ज्यादा बढ़ते रहेंगे उनका संहार नहीं किया जाएगा? संहार तो होएगा, क्यों नहीं होता? कौन करेगा? है प्रभु करेंगे, और कौन करेगा? जी, है नारायण करेंगे जी। सभी का करते हैं। जब पृथ्वी पे पाप होता है, गौरव अत्याचार होता है, तब प्रभु आते हैं। जब जब बड़े असुर, जी हाँ, तो तभी अब आते हैं प्रभु, तब धरे प्रभु शरीरा जी। काम जो भी होता नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं जी। तो अब जो है अभी तो अवतार होने का कल की महाराज जी का अवतार तो होना ही है। बिल्कुल होएगा जी जी, तभी तो उद्धार होएगा पृथ्वी। लेकिन मेले में बहुत सारे लोग हैं जो खुद कह रहे हैं कि हम कल की महाराज जी के अवतार ही हैं और हम अवतरित हो गए हैं। अपनी बात है, कोई भी कहे हम भगवान है तो भगवान तो नहीं हो जाएंगे जी।
है भगवान तो भगवान ही होएगा ना, अपने कहने से थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, जो लोग आज के समय में सनातन संस्कृति में, ये बात सही कही महाराज जी, बहुत सारे लोग हैं जो अपने को भगवान समझते हैं, भगवान मानने लगते हैं। जिसको अभिमान है वो तो कही जाएगा जी, जिसको अभिमान है वो तो कही जाएगा ना जी। यानी भगवान कहाँ जाए, भगवान तो भगवान ही है, भगवान भगवान ही है। अपने आप को हम कहने लगे हम भगवान हो जाएंगे, नहीं नहीं, हम तो सेवक हैं जी, सेवक है। उन्हीं के आधार से ही सब बेड़ा पार हो रहा है और सारी जनता का हो रहा है जी। बहुत सारे लोग हैं, थोड़े से भक्त जुट गए हैं, थोड़ी सी भीड़ हो गई तो बस वो बोलने लगते हैं कि हम ही भगवान हैं, अपनी ही पूजा कराने लगते हैं। हाँ तो वैसा अभिमान ही तो आया ना उनका, अभिमान है, अभिमान है उनको, जी जी। कुछ भी कह सकते हैं, धन है दौलत है सब कुछ है, सब कुछ भी कह सकते हैं। तो ये धन और दौलत क्या सबसे बड़ा हो जाएगा क्या? हे राम 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 राम, ये कैसे बड़ा हो जाएगा जी? सारे कार्य से पैसे से नहीं होते जी। इनको तो गधे भी नहीं खा रहे, पैसे को गधे भी नहीं खा रहे, नहीं खाते, लेकिन लोग तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उनकी भूख खत्म नहीं होएगी, सारी जिंदगी पैसा ही पैसा करते जाएंगे, अंत में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, माया मिला न राम, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मिलने का रास्ता क्या है? गुरु के द्वार, गुरु के चरणों में, कहीं नहीं है, कुछ भी कहीं नहीं है जी। तीनों लोग हैं गुरु के चरणों में, बाकी कुछ भी झूठा सवाल है। तीनों लोग गुरु के चरणों में ही है। जी जी। तो हर सनातनियों को गुरु के चरणों में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, उद्धार जब होगा तभी उद्धार होगा जी। जी, मुक्ति। अगर हमने गुरु नहीं बनाया तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं है, नहीं होगा जी। चाहे भले ही बहुत तीर्थ यात्रा कर ले, कुछ भी कर ले, वो मार्ग नहीं मिलेगा जो गुरु देंगे जी, बताएंगे जी जी, वही मुक्ति का द्वार दिखाते हैं। अच्छा, इसीलिए भगवान होने के बाद, तीनों लोकों के मालिक होने के बाद, भगवान राम भगवान कृष्ण को भी अपने गुरु के शरण में जाना पड़ा, गुरु को न बनाए जी। बगैर गुरु के तो भगवान भी नहीं रहे, श्री राम भी नहीं रहे, कृष्ण जी भी नहीं रहे, गुरु उन्होंने भी बनाया जी। बगैर गुरु के तो कुछ भी नहीं है संसार में जी। अभी लेकिन सनातन धर्म पर अभी कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा प्रहार होने लगा है। हाँ, जब राक्षस लोग पैदा होंगे तो होएगा ही होएगा। तो आपका त्रिशूल कब उठेगा, ये डमरू वाला त्रिशूल? देखो तो गंगा माई की इच्छा कब उठवाएंगे। अच्छा जी हाँ, तो दुष्टों का संहार करने के लिए उठ जाएगा। अरे हम क्यों क्या उठाएंगे, हाँ उठाने वाला बहुत बड़ा है, उठाने वाला जी हाँ। वो जब उठा लेता है तो कोई नहीं बचा पाता, कौन बचेगा जी जी। तो ये आपकी त्याग साधना तपस्या है जो मन में है जी जी जी। तो ये धूना 24 घंटे महाराज जी चलता रहता है, बराबर चलाते हैं जहाँ पर जिन स्थानों पर रहते हैं जी हाँ। वैसे स्थान कहाँ है महाराज जी आपका? ये हमारा उत्तराखंड और यूपी के ही बॉर्डर पे है, कोट द्वार के पास भूमिदान कॉलोनी। अच्छा, गुरु अमरगिरी जी का स्थान है, वहीं पर दर्शन हो जाया करता है जी हाँ। माघ मेले में हर वर्ष आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं जी जी, जी। तो यहाँ गंगा मैया के तीरे आकर, संगम के तीरे आकर क्या आशीर्वाद, क्या भाव देते हैं? भाव के लिए तो आए और कहे के लिए आए, तो गंगा तो हमारे यहाँ हरिद्वार भी बह रही है, ये तीर्थों का राजा है, तीर्थों का राजा, यही तीर्थों का राजा है जी जी। सभी लोग आते हैं जी, स्नान करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। बाकी प्रसाद कैसे महाराज जी ग्रहण करते हैं, कहाँ पर कैसे बनता है? अपना भोजन बना कर करते हैं इसी पर जी हाँ, इसी धूना पर, कोई भंडारे में भोजन नहीं जाते हैं, कहीं पर अपना ही करते हैं एक समय। तो इसी पर जो है, जो थोड़ा बहुत जुटता है उसी से प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं जी हाँ जी। जहाँ पर वहाँ स्थान पे रहते हैं ऐसे धूने पे प्रसाद बनता है? हाँ, वो भी धूने पे करते हैं जी जी जी। टिक्कर बना लिया, जो भी मर्जी है प्रसाद बनाओ जी जी, बनाना धूने पे ही अपना जी जी। तो बर्तन अर्तन सब थोड़े बहुत हैं? हाँ है, छोटे मोटे यहाँ थे जी जी जी। तो महाराज जी का ये त्याग और ये समर्पण आप देख रहे होंगे कि महाराज जी इसी धूने पर अपना प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद जो अपने भक्त थोड़े बहुत आ जाते हैं उनके साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक बात महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो दूसरे को कष्ट देता है या जो दूसरे को प्रताड़ित करता है तो उसे जब ऊपर वाला उठा लेता है तो बचता नहीं है। तो इसीलिए महाराज जी ने कहा है सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर जो भी कुठाराघात करने वाले लोग हैं, जो भी
किसी भी तरह से सनातन धर्म का परिहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो एक बार अगर ऊपर वाले ने उठा लिया तो वो फिर बचेगा नहीं। अखिल विश्व में महाराज जी का ये कहना है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति है, उसी का डंका बजता रहेगा। चाहे भले ही भारत में राम ने, कृष्ण ने जन्म लिया है, लेकिन पूरी दुनिया भर पे, पूरे ब्रह्मांड में अखिल विश्व का ही डंका है। तो अगर आप माघ मेले में आ रहे हैं तो ऐसे संत, ऐसे सन्यासियों का दर्शन जरूर करिए जो देश कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए बात करते हैं और संपूर्ण धरती को वसुधैव कुटुंबकम की तरह अपने परिवार में जोड़ लेते हैं। तो महाराज जी के चरणों में पुनः भावपूर्ण दर्शन, भावपूर्ण वंदन। और जो चादर ओढ़ रखी है, एक बार अगर आप भी ओढ़ेंगे तो आप भी जो है दूर हो जाएंगे सारे कष्टों से, आप भी दूर हो जाएंगे सारे सांसारिक मोह माया से और अलख निरंजन बनकर ऐसे ही हम सबको आशीर्वाद देंगे।